बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैर के साथ होंगे। और आज इस लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं जी पाकिस्तान का रिलेशन डिस्कस करेंगे ईरान के साथ। हम लोग स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 और हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट हुआ हुआ पाकिस्तान रिलेशन विद द नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया का कंट्री सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था इससे पहले वाले लेक्चर में, और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान का ईरान से किस तरह का ताल्लुक है। एक इस्लामी ममालिक है ईरान, ये हम लोग को सब पता है, लेकिन क्या चीज़ें हैं जो हम दोनों कंट्रीज़ की तरफ से होनी चाहिए कि आपस में एक म्यूचुअल अच्छा रिलेशन डेवलप किया जा सके, डेवलप हो सके और डेवलप रहे। कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर ने, कौन कौन से गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने जो है वो एक अच्छा रिलेशन ईरान के साथ कायम करने के लिए क्या क्या काम किए, कौन कौन से डेवलपमेंट प्रोग्राम्स उनके साथ साइन किए गए, क्या क्या काम किए, क्या क्या काम हो सकते हैं या होंगे, क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर की जा सकती हैं आपस में मिलकर, वो हम लोग आज इस छोटे से टॉपिक में डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स उन्होंने दिए हुए 4 to 5 जिसमें उन्होंने ईरान का रिलेशन और पाकिस्तान के रिलेशन को डिस्क्राइब किया है। रीड आउट करेंगे, रीड आउट करने के बाद हेडिंग को मार्क, अगर हमारे पास टेक्स्ट में से हेडिंग हुई तो हम लोग मार्क करेंगे। आपको पता है पिंक हाईलाइटेड या कलर हाईलाइटेड से टेक्स्ट आप लोगों को मैं शो करवाती हूँ फॉर द हेडिंग। लेकिन अगर हमारे टेक्स्ट हेडिंग नहीं बन सकेगी तो हम लोग खुद अपनी एक हेडिंग डिजाइन करते हैं, जो कि मैं आपके सामने स्क्रीन में टाइप भी कर देती हूँ ताकि आप लोगों को सुनने में या अगर समझने में कोई डिफिकल्टी हो तो आपके सामने स्क्रीन पर टेक्स्ट अवेलेबल हो। स्टार्ट करते हैं जी सबसे पहले, और सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं ईरान का। Iran is Pakistan's Islamic brother neighboring country. Iran was the first country to recognize Pakistan after its formation. ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि सबसे पहला कंट्री कौन सा था जिसने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था कायम होने के बाद। तो ईरान। बहुत सारे स्टूडेंट सऊदी अरेबिया पे टिक करते हैं, लेकिन वो आपका आंसर गलत हो जाता है। ईरान सबसे पहला कंट्री था, इस्लामिक कंट्री, जिसने पाकिस्तान को उसकी फॉर्मेशन के बाद सबसे पहले एक्सेप्ट किया था। From the very beginning, Pakistan and Iran have enjoyed cordial and strong relations. The two brotherly countries have always expressed good feelings for each other and cooperated with each other internationally. A number of the cooperation agreements have been signed between the two brotherly countries. Initially, Iran offered assistance to meet the Pakistan's economic needs. कि ईरान ने हर कदम पे जो है वो पाकिस्तान को इकोनॉमिक नीड्स से मीट अप करने के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले हेडिंग देंगे ब्रदरली रिलेशंस विद ईरान। यहाँ आप सिंपल हेडिंग दे सकते हैं ब्रदरली रिलेशंस, तो यहाँ पे आप सिंपल एक हेडिंग देंगे ब्रदरली रिलेशंस। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आपके पास आ जाता है जी द रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट कोऑपरेशन, हम आरसीडी कहते हैं जी। एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान, ईरान एंड तुर्की ब्रॉड द थ्री स्टेट्स क्लोजर टुगेदर। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा एग्रीमेंट था जिसने इन तीनों कंट्रीज को आपस में इकट्ठा किया। तो आरसीडी एक एग्रीमेंट था जिसने पाकिस्तान, ईरान और तुर्की को इकट्ठा किया था ड्यूरिंग द reign of General Ayub Khan. Through this agreement, the three bound brotherly countries were cooperating with the Lord with each other. This cooperation was of an economic, military, and political nature. During the war days, oil supply of the particular importance due to the heavy cost of the war. Iran has been generous in this hour of need. At the international level too, Iran has been supporting Pakistan's position. तो यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है जी RCD, यानी कि रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट कोऑपरेशन एग्रीमेंट। यहाँ पे आपकी हेडिंग इस टेक्स्ट में से ही आ जाएगी RCD एग्रीमेंट, या अगर आप पूरा लिखना चाहोगे तो आप लोग उस एब्रीवेशन को कंप्लीट मार्क भी कर सकते हो। सेकंड में क्या आ जाएगा, और इसमें उन्होंने ये बताया कि इस एग्रीमेंट में अब इन जहाँ पे हमारे पास दो चीजें डिस्कस की गई हैं। आरसीडी एग्रीमेंट ने तीन कंट्रीज पाकिस्तान, ईरान, तुर्की को इकट्ठा किया, उनके दरमियान बहुत अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश किए। किसके दौर में किए? जनरल अयूब खान के, जो कि हम चैप्टर 1 में जनरल अयूब खान का बहुत क्लियरली डिटेल के साथ चीजें पढ़कर आए हैं। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि ईरान ने क्या किया जी, जब वॉर के डेज थे तो ऑयल की सप्लाई को पाकिस्तान तक पहुंचाया ताकि पाकिस्तान ऑयल के हवाले से कोई भी जो उसके मसाइल सामने करने पड़ेंगे वॉर के दिनों में वो उसे ना करने पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग द रूल ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो era, पाकिस्तान एंड ईरान got closer to each other. Iran not only provided concessions on existing loans, but it also provided more loans to the Pakistan. This act helped Pakistan in licensing the ill effects on the 1971 Indo-Pak War and doing restoration activity. Religious and cultural cooperation between Pakistan and Iran has helped both the nations to get closer one and other. यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी, यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हैं जी रिलीजियस एंड कल्चर कोऑपरेशन बिटवीन बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान। तो यहाँ से आपकी इधर से हेडिंग बन जाएगी जी रिलीजियस एंड कल्चर कोऑपरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान। ये आपकी थर्ड हेडिंग होगी। नेक्स्ट क्या कहते हैं जी, उन्होंने एक बॉक्स दिया हुआ है डू यू नो, और उसमें वो क्या एक्सप्लेन करें। द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इज इस्लाम। नेशनल लैंग्वेज इज पर्शियन. Its currency is Iranian riyal.
द कैपिटल ऑफ ईरान इज तेहरान। ये बहुत सारे एमसीक्यूज इसमें से बन रहे हैं, आपने हाईलाइट करते जाना है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड thanks to the vast oil reserves of Iran that assign it has an important place in the international politics। तो ये आप लोगों को इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, याद किया होगा तो आप लोग इसको इस लॉन्ग क्वेश्चन में जो है वो शामिल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप हेडिंग दोगे ऑफिशियल रिलीजन एंड लैंग्वेज ऑफ ईरान। यहाँ पे सिंपल आपकी एक हेडिंग आएगी ऑफिशियल रिलीजन एंड लैंग्वेज ऑफ ईरान। ऑफिशियल रिलीजन एंड लैंग्वेज ऑफ ईरान। यहाँ पे ये हेडिंग आ जाएगी हमारे पास। और आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। Millions of pilgrims from Pakistan pay visit to the holy places in Iran. Pakistan and Iran are very active members of the Organization of the Islamic Cooperation. Although this organization is not very active in solving the problems of the Muslim Ummah, it still helps in solving many small problems. Pakistan and Iran are also members of Economic Cooperation Organization, जिसे हम कहते हैं जी ICO, Economic Cooperation Organization. Thus, the Central Asian states, Pakistan and Iran work closely together. और यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। और यहाँ पे इस पॉइंट पे आप यहाँ पे ये हेडिंग दे सकते हैं। और इसी में आप लोगों का एक और पॉइंट क्रिएट हो सकता है जिसमें आप हेडिंग दे सकते हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो दोनों पॉइंट्स को आप अलग अलग लिखेंगे तो आपके लिए ही एक लेंथ बढ़ जाएगी। पहले आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यहाँ से यहाँ तक मेंशन कर सकते हैं, उसके बाद इको का आप लोग जो है वो यहाँ से यहाँ तक लिखना स्टार्ट करेंगे तो एक आपका मजीद एक्सटेंड हो जाएगा पॉइंट आपका। आगे लास्ट पॉइंट है जी हमारे पास। After the American invasion of Afghanistan and Iran, America has repeatedly expressed its aggressive intention against Iran. Pakistan has always discouraged these American intentions and has openly declared its support for the Iran. These two brotherly countries can play a more useful role for each other and for the United Nations. So it is important for both the countries to increase the cooperation in the financial, geographical, industrial, and human resources cooperation in these areas will accelerate the growth processes to of the both the states. तो यहाँ पे आप क्या हेडिंग देंगे अमेरिकाज अग्रेसिव इंटेंशंस अगेंस्ट ईरान। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट में से हेडिंग बन जाएगी, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप हेडिंग देंगे जी अमेरिका अग्रेसिव इंटेंशंस अगेंस्ट ईरान। उसी के साथ आप लोगों का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक दफा रिव्यू कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन अगर रहेगी हो तो वो हमारी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले पॉइंट पे आप हेडिंग देंगे जी ब्रदरली रिलेशंस। उसमें आपने बताना है कि इस्लामिक कंट्री है, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और हमेशा ईरान ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की इकोनॉमिकली मदद की है। सेकंड पॉइंट पे आप हेडिंग देंगे जी आरसीडी रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट कोऑपरेशन एग्रीमेंट। उसमें आप बताना है अयूब खान के दौर में ये साइन हुआ तीन कंट्रीज के दरमियान और इसमें उन्होंने क्या किया कि ड्यूरिंग द वॉर डेज उन्होंने क्या किया ऑयल की सप्लाई पाकिस्तान को दी ताकि किसी भी किस्म के मसाइल से निपटा जा सके। थर्ड हेडिंग आप हेडिंग देंगे जी रिलीजियस एंड द कल्चर कोऑपरेशन बिटवीन द पाकिस्तान एंड ईरान। अगर फोर्थ हेडिंग आपकी मैंने यहाँ पे बनवाई ऑफिशियल रिलीजन एंड लैंग्वेज ऑफ ईरान, जो कि आप ब्रदरली रिलेशंस के बाद भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आपने इस पॉइंट पे लिखना है, कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो, स्टार्ट इससे ले सकते हो। फर्स्ट ब्रदर रिलेशंस का पॉइंट डिस्कस करने के बाद उसके बाद इस पॉइंट को नोट कर सकते हो, तो ये आपकी अपनी मर्जी होगी। नेक्स्ट आपकी हेडिंग आएगी जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। मैंने आपको कहा इस पॉइंट को आप ब्रेकआउट करेंगे टू पार्ट्स में, दो हेडिंग्स में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ से यहाँ तक आपने कंप्लीटली मेंशन कर लेना है। लास्ट आपने हेडिंग देनी है जी अमेरिकाज एग्रेसिव इंटेंशंस अगेंस्ट ईरान। उसमें आपने बताना है कि किस किस तरह के अमेरिका ने बहुत सारी इंटेंशंस अगेंस्ट ईरान शो के, लेकिन पाकिस्तान और ने हमेशा ही कहा कि हम जो है वो ईरान के साथ रहेंगे। और ईरान और पाकिस्तान के इतने खूबसूरत और इतना ब्रदरली रिलेशन जिन दो कंट्रीज के दरमियान है, उन्होंने अमेरिका यूनाइटेड नेशंस को भी चुप करवा दिया था। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। और आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया सेकंड कंट्री का रिलेशन पास में, हमने डिस्कस किया ईरान को पाकिस्तान के साथ किस तरह का ईरान और पाकिस्तान का रिलेशन, ये हमने आज एक छोटे से टॉपिक में डिस्कस किया। उम्मीद है मुझे आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इनकेस कोई भी डिफिकल्टी क्वारी कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर कंसर्न कर सकते हैं। और लास्ट मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली प्लीज चैनल को जो सब्सक्राइब करके जाइए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।